हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले जनरल अवेयरनेस एंड पोक्सो एक्ट का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसका प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता। और उसका विशेषता जानना है, विशेषता क्या नहीं है। तो इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो हाँ, सही है, विशेषता है। यह प्रवाह अवधारणा है। तो हाँ, यानी कि ये चीज़ है, फॉलो कॉन्सेप्ट है, इसका फॉलो किया जाता है हमेशा। यह एक समिष्ट अर्थशास्त्र की अवधारणा है। तो हाँ, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। तो नहीं, यह राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो जान लीजिए कि सरकार की शाखा यानी इसके कितने अंग है? तो 3 प्रमुख अंग है। सरकार के 3 प्रमुख अंग है। कौन कौन है? तो ये भी जान लीजिए। विधायिका होती है, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। तब विधायिका का कार्य क्या है? तो कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, बनाना कार्य है। और कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। लागू करना किसका कार्य है? कार्यपालिका का कार्य। कार्यपालिका का कार्य है लागू करना और विधायिका का कार्य है कानून को बनाना। और जबकि न्यायपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को, कानून के और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून की समीक्षा करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, सरकार के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून बनाना है। कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना कार्य है। लागू करना कार्य किसका है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नीति को की समीक्षा करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न आपका क्या पूछा था कि सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को कौन लागू करता है? तो कार्यपालिका करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जब अपर्दन में लिग्रीन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपर्दन अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह धीमी हो जाती है। अपर्दन की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम के मोहिनीअट्टम कहाँ का है लोक नृत्य? तो कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का है। कथक पूछा जाएगा तो कहाँ का? यूपी का है। कथक यानी कि कथा से संबंधित है। और यहाँ से संबंधित कौन है? तो बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। ओडिशा, ओडिशा कहाँ का? ओडिशा का ही है। यहाँ के प्रसिद्ध है किरण सहगल है, इंद्रानी रहमान। ओडिशा संबंधित। यक्षगान कहाँ के? कर्नाटक का है। कर्नाटक का लोक नृत्य है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन सभी को आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है डोडोट में आम्र बौछार सामान्य है। तो कहाँ में है? तो केरल में है। केरल, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्रों में ये आम्र बौछार किया है। तो बारिश में आम के फसल पकने, बारिश के मौसम में आम के फसल पकने में मदद करती है, उसी को आम्र बौछार कहा जाता है, जो केरल के क्षेत्रों में होता है। और इसे पूर्व मानसून के नाम से भी उस समय जाना जाता है। पूर्व मानसून के नाम से, मानसून के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के फसल में मौसम संबंधित है? तो जौ, गेहूं ये सब क्या है? रबी फसल है। जबकि चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल है। तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल आप लोग तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक डोडोट होते हैं। उत्पादक कह रहा है, उत्पादन करने वाला। तो द्वितीय उत्पादक, तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि प्रथम स्वपोषी या उत्पादक कौन सा हो जाता है?
तो स्वपोषी, स्वपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जिसमें क्या आ जाता है, हरे पौधे आ जाते हैं, हरे पौधे, घास, ये सब किस में आ जाता है, स्वपोषी पौधे होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। द्वितीयक उत्पादक कौन सा हो जाता है, तो शाकाहारी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, शाकाहारी द्वितीय उत्पादक हो जाता है। उत्पादक कौन, शाकाहारी में कौन सा द्वितीय उत्पादक हो जाएगा, तो खरगोश हो जाएगा हम लोग का, खरगोश हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, हिरन, बकरी, ये सब क्या है, द्वितीय है। खरगोश, हिरन, बकरी, ये सब द्वितीय उत्पादक है। और खरगोश और हिरन, बकरी इस जो प्रथम है उसे खाती है, खरगोश, हिरन, बकरी। चलिए, तो आप लोग का पूछा कि द्वितीय उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो खरगोश हो जाएगा। देखिए, प्रथम उत्पादक कौन सा हो गया, जो स्वपोषी हैं या हरे पौधे हो गए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीय को उत्पादक कौन हो गए, खरगोश, हिरन, बकरी हो गए। और यही पूछा जाता है कि उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि उपभोग यानी कि खाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो खरगोश, हिरन, बकरी यानी कि शाकाहारी है। तो यहाँ देखिए, द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं, शाकाहारी को कहते हैं। प्राथमिक प्राथमिक यानी कि प्रथम उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो शाकाहारी को कहेंगे, क्योंकि यही ना खाएगा स्वपोषी यानी हरे पौधे को। तो हम लोग का आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। और तृतीय में आप पूछा जाएगा, तृतीय अगर पूछा जाएगा कि उपभोक्ता कौन होता है, तो मांसाहारी हो जाते हैं, जिसमें शेर, चीता, लोमड़ी सब आ जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, Na2CO3 10 H2 होता है। आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1878 को लागू किया गया था। और इसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सरोजनी नायडू डोडोट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो कब, तो कांग्रेस के 41वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41वां एथी में। और कब हुआ था, कब, तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। कहाँ में हुआ था, कानपुर में हुआ था। कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में, कानपुर में। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, सरोजनी नायडू। ये भी यहाँ से आप लोग का एक प्रश्न बनने वाला है, यहाँ से आप लोग का प्रश्न पढ़ने वाला, और किसी न किसी एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हम लोग का पोक्सो एक्ट का प्रश्न है, नॉलेज ऑफ पोक्सो। पोक्सो, इससे 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया जाता है, किसके अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और धारा 26 के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विशेष लोक अभियोजक, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया, उसी को राज्य सरकार के द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड दिया गया है, तो धारा 376 के घ और ख यानी कि डी और बी में दिया गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी। और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसी के आधार पर एक और प्रश्न पूछा गया, यहाँ सामूहिक रूप से पूछा गया है, तो आप लोग का 376 के डी बी हो जाएगा। और यही सामूहिक आप लोग का नहीं रहता, पूछा जाता कि आप लोग का आयु की स्त्री से बलात्कार के लिए दंड दिया गया किस में, तो आप लोग का हो जाता 376 के बी में, या आप लोग का 376 के ख में बोल सकते हैं। तो आप लोग का पूछा जाता कि भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु के स्त्री से बलात्कार के लिए दंड दिया गया, तो धारा 376 के बी या ख में दिया गया है। और यही प्रश्न आपको पूछा गया है कि सामूहिक रूप से पूछा गया, तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी बी, 376 के डी बी या 376 के घ या ख में। तो आप लोग दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो इसका प्रावधान करता है,
तो 350 के ए में राइट, अनुच्छेद 350 यानी कि आर्टिकल 350 के ए में बताया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए, पोषण योजना कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जन्म के 30 मिनट तक की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिशु अवस्था कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, 1986 में और किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं? तो 25 धाराएं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और अनैतिक व्यापार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं से संबंधित अनैतिक व्यापार का निवारण करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विचारण किया जाएगा, तब विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और विशेष न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाएगा। किसका? तो विशेष न्यायालय का गठन। और यह विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में अभिहित किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जिला न्यायालय परिभाषित किससे? तो धारा 2 के ई से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सी। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर इसका। और कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 879 महिलाएं हैं। और प्रति 1000 पुरुषों पर तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का हरियाणा। और यही पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य में लिंगानुपात है? तो केरल में है। और कितना? प्रति 1000 पुरुषों पर 284 महिलाएं। 284 महिलाएं। यही पूछा जाता है कि पूरा भारतवर्ष में पूछा जाएगा तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना हो जाएगा? 943 महिलाएं। कितनी हो जाएगा? 943 महिलाएं। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।